गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला अभी तक नहीं किया है। भाजपा में जाने की अटकलों के बीच हार्दिक पटेल का यह बयान आया है। इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 3 साल कांग्रेस में बर्बाद किए हैं। फिलहाल भाजपा या आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। वो अपना हर फैसला ईमानदारी से करेंगे। 90 પછી पहली बार गुजरात जो भी पार्टी तय करेंगे आपको जरूर डंके की चोट पे बताएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम छिप छिप कर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम जन सेवा करना चाहते हैं और खुले मन से करना चाहते हैं। 2017 और 15 में हमारे आंदोलन के कारण हम जैसे कई नौजवान ऐसे थे जिसने मदद किया पार्टी को और 15 और 17 में अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन कल गुजरात कांग्रेस के प्रभारी क्या बोले कि 17 में हार्दिक के आंदोलन से कोई फायदा नहीं हुआ। जो कांग्रेस 42 सीट पे थी उससे जाकर 82 पर पहुंची और अब आप ये बोल रहे कि गुजरात के लोगों ने हमें वोट नहीं किया। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाला फैसला गुजरात के हित के लिए होगा, गुजरात के लोगों के सम्मान के लिए होगा, गुजरात के लोगों के अधिकार के लिए होगा और जहां से भी काम करने का मौका मिलेगा वहां पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूंगा। चुनाव लड़ना बढ़ना तो ठीक है, आज तक 3 साल हो गए कांग्रेस के अंदर, कभी कांग्रेस ने नहीं पूछा कि हार्दिक तुम पर कितने केस है, किससे कौन से केस में कौन सा लॉयर है, तुम बताओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक भी बार नहीं, सिर्फ एक बार प्रियंका जी ने कहा कि हम तुम्हें वो लॉयर देंगे। उस लॉयर को जब रखा गया तो उसने भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद खुद के दम पे इतने सारे केसों से निकले। कांग्रेस कभी मदद नहीं करती। और फिलहाल जो कांग्रेस से धीरे धीरे बिछोह हो रहा है कांग्रेस के कुछ नेताओं का, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं और गुजरात से अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जयेश प्रजापति हमसे जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि फिलहाल जो दो बड़ी उठापटक हुई हैं उनमें बड़ा कद 50 साल का राजनीतिक इतिहास कांग्रेस से जाखड़ का जुड़ा हुआ था। अब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उससे पहले जो भी घटनाक्रम हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले अमरिंदर सिद्धू भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं और अब सुनील जाखड़ का टाटा बाय बाय करते हुए बीजेपी का दामन थामना, हालांकि अमरिंदर सिंह ने तो खुद की पार्टी बनाई लेकिन सहयोगी के तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए पंजाब में कितना ये नुकसानदायक हो सकता है या फिर आपको लगता है कि कोई असर नहीं पड़ेगा? प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, देखो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, आप थोड़ी आवाज कह रही थी कि कोई भी बड़ा लीडर जाता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी पार्टी को कहीं ना कहीं तो नुकसान होता ही है। लेकिन चूंकि पंजाब में चुनाव हुए हैं और 4.5 साल का समय लगभग बाकी है तो त्वरित रूप से नहीं लगता कि कांग्रेस को अभी कोई नुकसान होने वाला है। हालांकि सुनील जाखड़ एक बड़े कद वाले नेता हैं, पंजाब के 32% हिंदुओं के बड़े अच्छे और लीडर हैं, उनको लोग मानते हैं। 3 बार विधायक रहे हैं, अपोजिशन के लीडर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पुर जैसी सीट भाजपा की जो है उस पर वो जीते हैं। लेकिन फिलहाल मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस को अभी इससे कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि जाखड़ भी अभी हाल चुनाव हुए उसमें कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए कांग्रेस के लिए। और जो इनकी शुरुआत जो हुई थी लड़ाई की, अंबिका सोनी ने इस बात को कहा कि पंजाब में सिख ही चेहरा होना चाहिए और हिंदू को ना बनाना है, सिख जो पकड़े वाला सरदार है उनको बनाए, साफ तौर पर उन्होंने कहा था। तो वहां से जो ये लड़ाई शुरू हुई, बाद में इनको अनुशासन उसका नोटिस दिया गया। तो फिलहाल तो त्वरित रूप से जाखड़ ने बड़े विरोध भी किया, इधर उधर बोले भी, काफी मंचों से इनका विरोधी सुर रहे और चुनाव में भी इनकी कोई कांग्रेस के लिए ऐसी भूमिका नजर नहीं आई। तो बड़े लीडर हैं, नाम बड़ा है और इनका प्रभाव मैं आपको बता दूं उत्तरी भारत में केवल पंजाब में ही है, तो पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी मान लो चुनाव होते हैं, हिमाचल में, तो वहां अभी इनका ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि बड़ा लीडर एक गया, बड़ा वृक्ष गिरा है, निश्चित उनको एक लीडर जाने का अफसोस जरूर हो सकता है, लेकिन कोई नुकसान अभी होता मुझको नजर नहीं आ रहा। ऐसी जो पूरी तरह से वहाँ चर्चाएं हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई वो नहीं है, उन्होंने 67 सीट पे चुनाव लड़ा था और अभी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 0 से शुरुआत करनी होगी। अकाली दल से चढ़ने के बाद
बहुत डाउन भारतीय जनता पार्टी पंजाब में है। आम आदमी की अभी सरकार, पार्टी की वहाँ सरकार चल रही है, तो हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हो, लेकिन अभी साल 2 साल मुझे नहीं लगता कि जाखड़ से उनको कोई फायदा होने वाला है। चलिए, पंजाब को लेकर तो आपने बताया, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान गुजरात में भी हुआ है। जयेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयेश, पाटीदार आंदोलन और वहाँ पर जो पाटीदार समूह है बहुत बड़ी एक भूमिका रखता है इसमें। अगर हम इनकी बात करें, जो फिलहाल हार्दिक पटेल थे, उन्होंने एक बड़ी भूमिका, जैसा उनका भी कहना है कि वहाँ पर जो आंकड़े बढ़े हैं सीटों के, वो उनकी वजह से बढ़े हैं। एक नाराजगी उन्होंने जरूर जाहिर की कि कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। खासतौर पर उनके ऊपर जितने भी केस हैं, वो सियासी कारणों से जो केस बता रहे हैं, उनमें पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। और आपको वजह क्या नजर आती है उनके एकदम से साथ छोड़ने की? और आगे क्या आपको लगता है कि गुजरात की राजनीति पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव कुछ दिनों में आने वाले हैं, क्या इस कदम से कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान होगा? मैं आपको बता दूं, अभी गुजरात में जैसे गर्मी, जैसे राजनीतिक गर्मी भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये हार्दिक पटेल ने रात एक मंच पे जो उनका स्टेटमेंट आ रहा था, तो कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट आ रहा था, यानी सबसे अटकल लगाई जा रही थी कि हार्दिक पटेल कांग्रेस को माना जाए तो कांग्रेस को 2017 के चुनाव थे उसमें कांग्रेस को सीटें बढ़ी, क्योंकि जब हार्दिक पटेल का पाटीदार चुनाव चल रहा था, पाटीदार आंदोलन चल रहा था, पाटीदार आंदोलन में पाटीदार की संख्या गुजरात में इतनी है तो सरकार बना भी सकती है, सरकार बिगाड़ भी सकती है। यानी कहीं ना कहीं पाटीदार आंदोलन जो चल रहा था, पाटीदार जो सरकार से नाखुश थे, इसका फायदा सीधा कांग्रेस को हुआ, कांग्रेस की सीटें बढ़ी। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्र के मंच में देखा जाए तो बीजेपी में भी हार्दिक पटेल के 1-2 केस है, इसमें उनकी केस हटाए गए। यानी कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था बीजेपी का। हार्दिक पटेल को भी बीजेपी की अच्छी बात है। आपने देखा हो तो आज भी वो बोल रहे थे कि कांग्रेस खुल के नहीं बता रही है 370 हो या सिंगलिंग के बारे में हो। यानी कहीं ना कहीं एक रिश्ते वो भाजपा की अच्छी बात होती है, भाजपा की तारीफ कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं अभी तो उन्होंने साफ तरीके से बताया नहीं है तो बीजेपी में ज्वाइन हो गए, परंतु जो अभी बीजेपी में ज्वाइन हो गए तो अभी, क्योंकि जो कल से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तब से उनके पाटीदार जो साथी रहे थे, उनका भी कहना है कि हार्दिक पटेल जो भी कर रहे गलत कर रहे। यानी कहीं ना कहीं चाहेंगे तो भी जितना फायदा वो कांग्रेस को कर पाए, उतना फायदा बीजेपी पे होगा, वो अभी कहा नहीं जा सकता। जी, चलिए, आप बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को हरियाणा में, पंजाब में फ़ायदा मिल चुका है, लेकिन अगर बात गुजरात की जाए तो गुजरात में कांग्रेस से इनके हार्दिक पटेल के अलग होने का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा या आम आदमी पार्टी को मिलेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस को जाहिर तौर पर इन दोनों जगहों पर अपने एक साथी बिछोड़ने का नुकसान हुआ है। राजनीतिक तौर पर कितना नुकसान आने वाले वक्त में होगा, ये देखने वाली बात होगी।